दोस्तों, जब बात हो भक्ति और सिनेमा की तो एक बात तो कॉमन है। दोनों में आपको अपना विश्वास को किनारे रख के जाना पड़ता है। दोनों में ही परम आनंद तभी मिलता है जब अपना संसार, अपनी रियलिटी को भूलकर सामने दिख रहे संसार में आप खो जाएं। वैसे कृष्णावतारम पार्ट वन हृदयम आपके सामने एक ऐसा ही संसार रचती है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कहानी हमने बचपन में पढ़ी सुनी है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है और इतनी परिचित कहानी जब दोहराई जाती है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्या इस बार भी कहानी कहने वाला वो संसार बना पाएगा जो आपको बांध सके। डायरेक्टर हार्दिक गज्जर के कृष्णावतारम अपनी छोटी छोटी खामियों के बावजूद भी इस काम को काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ करती है। कृष्णावतारम जगन्नाथपुरी से शुरू होती है, जहाँ एक गुरुजी यानी जय के श्राप दर्शन करने आए भक्तों को भगवान कृष्ण की कहानी को सुनाते हैं। एक यंग लड़का इस कहानी को अतार्किक और अवैज्ञानिक कहता है और गुरुजी उसे कृष्ण के जीवन का पहलू को समझाने की शुरुआत करते हैं। वैसे इसके टीजर के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूं अपनी पुरानी वीडियो में। और इस सेटअप के साथ शुरू होती है मुख्य कहानी, जहां पैर पर लगे तीर के साथ एक पेड़ के सहारे बैठे कृष्ण का जीवन का अंत हो रहा होता है और अपने जीवन को याद कर रहा होता है। यानी भालका तीरथ से द्वारका तक ये सारी कहानी बड़ी गजब की है, जहां आपको भामा संस्कृति जानना मिलती है। कृष्ण उनके पिता के शत्रु लेकिन उनके मन पर राज करते हैं। भामा अपने प्रेम जाहिर कर सकें, इससे पहले कृष्ण अपनी सखी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए चले जाते हैं। भामा को टेंशन में देख कृष्ण की बहन सुभद्रा उन्हें बताती हैं कि स्वयंवर में खुद शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके हृदय में तो राधा का प्रेम बसता है। बस यहीं से कहानी पहुंच जाती है बरसाने की तरफ। कृष्ण की रासलीला और राधा की प्रेम लीला, जिसके सीक्वेंस को बड़ी सुंदरता के साथ पेश किया गया है। और अपने जन्म का रहस्य और कंसवध के लिए कृष्ण को बरसाना और राधा को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाना, द्वारका में कृष्ण की वापसी, उनकी पति रुक्मणी के साथ होना, भामा का दिल टूटने के साथ फिल्म का इंटरवल हो जाना। मतलब सेकंड हाफ में जैसे ही आप आएंगे, सत्यभामा के बदलते और कृष्ण की दूसरी पंक्ति आपको दिखती थी। वैसे इन सब के बीच ना द्रौपदी के चीरहरण और नरकासुर से कृष्ण और सत्यभामा का युद्ध दिखाकर कृष्णावतारम द्वारका के समुद्र में डूबने में खत्म हो जाती है। वैसे आई होप कि सुंदर प्रोडक्शन डिजाइन और बेहतरीन म्यूजिक वो संसार है जहां आप खो जाते हैं। बहुत लिमिटेड बजट, बहुत ही रिसोर्स के साथ बनी कृष्णावतारम का ये सेट, जो डिजाइन रंगों से भरा हुआ है, रंगों और संगीत से रचा यह खूबसूरत सा संसार कई बार ओवर भी लगता है। क्लोज फ्रेम से फिल्म की सुंदरता भरपूर दिखती है, लेकिन फ्रेम के खुलते ही फिल्म के प्रोडक्शन की जो लिमिटेशन होती है वो आपको नजर आती है। वैसे सीजी यानी कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, खासकर फाइट और सीक्वेंस नरकासुर वध वाले हिस्सों में, जहां स्केल की कमी का असर भी थोड़ा नजर आता है। डायलॉग बहुत सॉलिड है और कहानी के टाइम पीरियड को काफी हद तक सूट भी करता है। फिल्म के सारे एक्टर्स इसकी जान है। सिद्धार्थ और सुष्मिता ने राधा कृष्ण के प्रेम को जिस केमिस्ट्री के साथ पर्दे पर जिया है, वो इस कहानी की मानो जान है। वैसे संस्कृति शुरुआत में सत्यभामा के रोल में थोड़ी असहज जरूर लगती हैं, मगर इंटरवल तक आते आते वो स्क्रीन पर अपने हिस्से में कम सीन्स में नजर आती हैं, मगर एक्टिंग पर ध्यान जरूर बांध देती हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि कृष्णावतारम का एक अद्भुत माइथोलॉजिकल कहानी और उसके पूरे रंग, उसके युग की भव्यता के साथ पेश करने में बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश की गई। ज़्यादातर हिस्सों में यह फिल्म असर छोड़ने में कामयाब हो जाती है। खामियां ऐसी नहीं है जो पूरे असर से बड़ी हों, इसलिए बड़े पर्दे पर कृष्णावतारम देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, तो आज हमारी इस जानकारी आप सभी को आई होप अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पधारे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।